दोस्तों, यह कहानी एक गांव के पुराने स्कूल की है। कहते हैं इस स्कूल को भूतिया स्कूल भी कहा जाता है। एक समय की बात है, गांव के बच्चों के बीच एक अजनबी कहानी चर्चा में थी। इस कहानी में एक पुराने स्कूल की बात थी जो अब खंडहर में बदल चुकी थी। बच्चों के अनुसार उस स्कूल में भूत प्रेत बसते थे। वहाँ के बच्चे उस स्कूल के पास जाने से डरते थे। लेकिन एक दिन राहुल, जो एक नया छात्र था, उस स्कूल को देखने की हिम्मत कर बैठा। उसने खुद को इस डर से मुक्त करने का ठान लिया। राहुल अपने दोस्तों से कहता है कि वह स्कूल में जाएगा, लेकिन कोई भी उसके साथ नहीं गया। उसने अकेले ही कदम बढ़ाया और खंडहर में प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर गया, उसने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। एक ऐसी अजीब सी खामोशी थी जो उसे भयभीत कर रही थी। लेकिन राहुल ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण किया और आगे बढ़ा। उसने स्कूल को बारीकियों से देखा, जैसे वर्निश से बचे हुए बैंक, टूटे हुए खिड़की का शीशा और भयानक चित्रकारी। जब राहुल अपने धैर्य को खोने लगा, तब उसने एक आवाज़ सुनी। वह आवाज़ उसे उसके पीछे से आ रही थी और उसे डराने लगी थी। वह पलट कर देखा और वहाँ एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। वह लड़की बहुत ही डरावनी लग रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लड़की ने अपना परिचय दिया कि वह वहाँ की एक छात्रा थी। राहुल उससे बात करने लगा और वह लड़की उसे स्कूल के बारे में बताने लगी। राहुल ने उससे पूछा कि वह वहाँ क्यों है। लड़की ने कहा कि उसकी आत्मा वहीं फंस गई है और वह वहाँ से नहीं जा सकती। वह लड़की राहुल को बताती है कि उसकी मौत एक दुर्घटना में हुई थी और अब वह उसी स्कूल में अपने आखिरी दिनों को याद करती है। राहुल उसे सुनकर भौंचक्का रह गया। उसने उस लड़की की मदद करने का फैसला किया और उसकी आत्मा को शांति देने का वादा किया। राहुल ने उस लड़की की कहानी अपने दोस्तों से साझा की और उन्होंने सब मिलकर उस लड़की की आत्मा को शांति देने का वादा भी किया। वो सभी उस स्कूल में गए और वहाँ पूजा पाठ की। उन्होंने प्रार्थना की कि उस लड़की की आत्मा को शांति मिले। उनकी प्रार्थना के बाद वह लड़की वापस आई और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा कि अब वह शांत हो सकती है और उसे आगे बढ़ने की अनुमति मिली है। राहुल और उसके दोस्तों ने उस लड़की को विदा किया और वह लड़की उनके सामने से गायब हो गई। उन्होंने महसूस किया कि वह स्कूल अब उन्हें डरावना नहीं लग रहा है। उस दिन के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने कभी भी उस स्कूल में भूत नहीं देखा। उन्होंने समझा कि वह लड़की अब शांत हो चुकी है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। राहुल ने अपने डर को पार करते हुए एक अद्वितीय दोस्ती बनाई और उसने यह सिखाया कि दया और सम्मान सभी के लिए होना चाहिए, चाहे वह जीवित हो या मृत। गांव के लोगों ने उस पुराने स्कूल को एक स्मारक बना दिया, जिसमें वो लड़की की याद को जीवित रखते हैं। वह स्कूल अब उनके लिए एक यादगार है, जो उन्हें एक बहादुर बच्चे की कहानी और उसकी दया की याद दिलाता है।
दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कहानी है। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।